इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। न्यायाधीश के भाषण के वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब ये खबर हर घर तक पहुंच गई। हर अखबार की प्रमुख सुर्खी भी बनी और इस भाषण पर प्रमुखता से खबर भी छापी गई। इसकी जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ली है। अखबारों की रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि मामला हमारे संज्ञान में है और जांच की जा रही है। वहीं संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लाने की तैयारी अब विपक्ष कर रहा है। नियमों के मुताबिक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 100 लोकसभा सदस्यों और 50 राज्यसभा सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। इसके बाद ही महाभियोग का नोटिस जारी किया जाएगा। राज्यसभा में तो कपिल सिब्बल इस मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं और कपिल सिब्बल राज्यसभा में शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कह चुके हैं। नियमों के मुताबिक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 100 लोकसभा सदस्यों के सिग्नेचर और 50 राज्यसभा सदस्यों के सिग्नेचर जरूरी होते हैं और इसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो लोकसभा के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी ने शेखर कुमार यादव के खिलाफ इंपीचमेंट प्रस्ताव लाने की बात कहते हुए उसको बकायदा जारी भी किया है और सांसदों से संपर्क भी किया। ऐसे में रुहुल्लाह मेहंदी का दावा है कि उन्हें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों का समर्थन मिला है इस इंपीचमेंट प्रस्ताव पर और साथ ही इस मामले को लेकर वो और सांसदों के भी संपर्क में है। बकायदा रुहुल्लाह मेहंदी ने ट्वीट करके लिखा कि मैं संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत इंपीचमेंट प्रस्ताव पेश करूंगा ताकि न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को उनकी ओर से की गई टिप्पणियों के कारण हटाया जा सके। इस इंपीचमेंट या महाभियोग के इस प्रस्ताव पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी, राजस्थान के राजकुमार रावत, बिहार के सुदामा प्रसाद, उत्तर प्रदेश के मुहिबुल्लाह और जियाउर रहमान का साथ भी मिला है। वहीं अब टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने भी इस महाभियोग के प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर दिया है। इसके बाद रुहुल्लाह मेहंदी ने बकायदा ट्वीट करके न सिर्फ महुआ मोइत्रा का धन्यवाद किया बल्कि टीएमसी और ममता बनर्जी का भी धन्यवाद किया। यानी कि विपक्ष जो इस वक्त लोकसभा में 100 से ज्यादा सांसद जिसके पास हैं, वहां वो अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं राज्यसभा में कपिल सिब्बल इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो मिनिमम सांसदों की जरूरत है लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50, उसकी जरूरत तो पूरी हो जाएगी। अब देखना होगा कि महाभियोग का प्रस्ताव का जब नोटिस जारी होगा तो उस पर सरकार का रवैया क्यों है कि सरकार की तरफ से अब जो सांसद हैं वो शेखर यादव के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। उनकी तरफ से दिए गए संविधान विरोधी बयान के साथ खड़े होते हुए बीजेपी के सांसद नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल है कि अगर वो महाभियोग के इस प्रस्ताव को समर्थन देती है तो फिर राजनीतिक तौर पर एक बड़ी हार होगी और अगर वो साथ नहीं देती है तो फिर प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विश्वास का नारा खोखला साबित हो जाएगा और फिर संविधान विरोधी होने का एक तमगा भी लगेगा, जिसके जरिए ये पूरा मैसेज पूरे देश के अल्पसंख्यकों के भीतर जाएगा कि संविधान के खिलाफ ये मौजूदा सरकार चल रही है और हैसियत संविधान में बहुमत बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के बीच में बहुसंख्यकों की ज्यादा है और ऐसे में न सिर्फ मुसलमान बल्कि वो तमाम धर्म या जातियां जो संख्या बल में कम है उनके लिए एक गलत मैसेज बीजेपी की तरफ से चला जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि जब यह महाभियोग का प्रस्ताव बकायदा तौर पर दोनों ही सदनों में आता है, लोकसभा और राज्यसभा में, तब किस तरह का हंगामा होता है, सत्ता पक्ष का क्या रुख रहता है और ये इस महाभियोग प्रस्ताव का अंत क्या होता है।